दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी तेजी से घूम रही है कि हिटलर का पोता भारत में मौजूद है जिसका नाम है झुटलर। जी हां, हिटलर की तरह तानाशाही करने वाला वो इंसान कौन है, नीचे कमेंट करके आप कंफर्म कर दीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत सरकार की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और उनके तानाशाही की। तानाशाही इनकी अब भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया में ही तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ जा रहा है। पूरी दुनिया के अखबारों ने यानी इंटरनेशनल मीडिया ने कोरोना के इस काल का रीजन सिर्फ और सिर्फ भाजपा और मोदी को बताया है, क्योंकि मोदी की रैलियां सारी दुनिया ने देखी और कुंभ के मेले में 40 लाख लोगों की भीड़ दुनिया ने देखी और ये सारी तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया पे तेजी से घूम रही हैं। इसको झुटलाया नहीं जा सकता। मोदी सरकार हमेशा से गोदी मीडिया को अपनी जेब में रख के इस अहंकार में रही है कि कोई हमारे खिलाफ बोल नहीं सकता। अरे इंतहा तो इतनी है और नंगई इतनी है कि ऑक्सीजन के बिना उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है, कालाबाजारी हो रही है। इस बीच उनकी मदद करने के बजाय योगी जी ने ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है तो उनके मकान बेच दिए जाएंगे। ये तो हाल है दोस्तों, जब आपने इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर जनता का है। अबे जब तुमने ऐसे को सरदार बनाया है जिसका कोई परिवार नहीं है, तो वो क्या फील करेगा कि परिवार के जाने का दर्द क्या होता है, जिसके आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, एक अपनी बीवी छोड़ के पूरी दुनिया को बर्बाद करने में लगा है, देश को पूरा बेच चुका है और दाढ़ी लंबी करके तानाशाही पे उतरा हुआ है। तुम्हारे मरने पर उसको कोई फर्क पड़ेगा? रैलियों की वजह से कोरोना बढ़ गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने ये छाप दिया। जी हां दोस्तों, और पूरी तरह से क्लियर कट लिखा कि तानाशाही है मोदी की, और मोदी जी के तानाशाही की वजह से और उनकी रैलियों की वजह से, कुंभ मेले की वजह से और इनके खराब सिस्टम की वजह से और खुद मोदी की वजह से भारत में कोरोना की दूसरी खतरनाक सुनामी आई है। दोस्तों, यहां पर अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय मोदी जी ने फिर सोचा कि जैसे हम भारत में ट्विटर पर बैन लगा रहे हैं, फेसबुक पे बैन लगा रहे हैं, यूट्यूब को बंद करवा रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पर रेड डलवा रहे हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया के क्या पूरी दुनिया के किसी भी अखबार पे हम तानाशाही वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम यहां कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, बजाय अपनी गलती सुधारने के ऑस्ट्रेलिया के अखबार को इंडियन मिनिस्ट्री ने नोटिस जारी कर दिया। जी हां दोस्तों, ये बेगैरती देखिए, बेगैरती। अपनी कमियों को दूर करने के बजाय ये दूसरों को जो सच दिखा रहे हैं, सच बोल दे रहे हैं, उसका गला दबाने के लिए कितने उतावले हैं। अब इस बात से एक चीज समझ लीजिए, जो सरकार विदेशी अखबारों का सच बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको नोटिस जारी कर सकते हैं, तो सोच लीजिए भारत के अंदर जो सच बोलने वाले पत्रकार हैं उनकी जिंदगी कितनी खतरनाक स्थिति में चल रही है। ये जो आजकल का गोदी मीडिया है, ये मजबूर है, लाचार है, क्योंकि इनको कमाना भी है और यहां भारत में जिंदा भी रहना है। सोचिए, जब ऑस्ट्रेलिया के अखबार को पूरी तरह से नोटिस भेज सकते हैं और झुटला सकते हैं, तो अगर ये भारतीय कोई मीडिया होता तो क्या होता। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अखबार को नोटिस जारी करने के बाद भाजपा ने खुद ही अपने आप को जलील कर लिया है। आरटीआई के एक कार्यकर्ता ने, जो उसमें काम करते हैं, साकेत गोखले, उन्होंने लिखा है कि मोदी जी की खिल्ली पूरे दुनिया ने उड़ाई है और उनकी तानाशाही के बारे में दुनिया के सभी अखबारों ने लिखा है और मोदी सरकार का काला नंगा घटिया सच दुनिया के सामने आ गया है। लेकिन कमाल की बात है, मोदी जी को यह लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अखबार भारतीय अखबार हैं जिस पर भाजपा कंट्रोल कर सकती है। कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों ने और खुद ऑस्ट्रेलिया के कई अखबारों ने इसकी आलोचना करी है और उड़ता हुआ तीर भाजपा सरकार ने फिर से पकड़ लिया है। दोस्तों, पूरे दुनिया में इस वक्त जबरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में मोदी जी का ऐसा नाम हो गया है कि हर कोई इनकी इज्जत उतार रहा है। दोस्तों, भाजपा का
झूठा और नंगापन मैं आपको सबूत के साथ दिखाने वाला हूं। दोस्तों, योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दवाई और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन हाल कुछ और है, हाल बेहाल है। अब मैं प्रशासन, एसआई, जी हां, सब इंस्पेक्टर जो हैं, उनकी पत्नी प्यास से तड़प तड़प के अस्पताल में मर जाती है। न उसको इलाज मिलता है और न उसकी मरने की स्थिति थी, लेकिन प्यासा तड़प तड़प के अस्पताल वालों ने मार दिया। यह खुद एसआई का कहना है। सवाल यह है कि जब प्रशासन का यह हाल है तो आम जनता का क्या होगा? देखिए पहले वीडियो। प्यास से कुछ नहीं दिया, कोई दवाई नहीं, रात को 1 बजे से। और मैं रात को तड़प तड़प डॉक्टर बख्शी जो सीएमएस है, वो जो है उसे 50 बार में गया, वर्दी में मैं टहलता रहा, घूमता रहा, लेकिन एक भी नहीं पिघला, उसे पानी तक नहीं दिया। वो प्यास ही तड़प तड़प के मर गई। इन पे वजह सालों में मरने में नहीं थी वो, कुछ आधा बहुत जबरदस्त आता होगा, बिल्कुल सर आता होगा। तो ये जान लो कि ये कितने हरामी। ये वीडियो बेगराजपुर मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल की है। पहले लोग क्या करोगे? अब देख लो मुजफ्फरनगर की हालत क्या है, बेगराजपुर हॉस्पिटल की हालत क्या है। ये है भीख चंदू जी, ठीक तो करो यार। सब इंस्पेक्टर भीख चंदू जी, इनके साथ देखो क्या हालत हो रही है। ये खुद परेशान है। जब पुलिस प्रशासन ही परेशान है तो जनता का क्या होगा? दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि अब योगी जी इनको, ये जो इंस्पेक्टर साहब थे, एसआई जो थे, इनके साथ अब क्या करेंगे? या तो योगी जी इनका एनकाउंटर करवा देंगे, वर्दी उतरवा देंगे, मकान बिकवा देंगे। दोस्तों, ये प्रशासन का हाल है तो आम नागरिकों का क्या होगा? लेकिन जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो सिर्फ किसी जगह का नाम बदल के उसको विकास बता सकता है, आपके मकान को बेच सकता है, आपको खड़े खड़े लूट सकता है और सच बोलने पे आपको बर्बाद कर सकता है। यह है राम राज्य। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस रिपोर्ट को दुनिया के हर कोने तक शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा। जय हिंद।